नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 में ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी तूफानी अंदाज में आएगी और क्योंकि पहला मुकाबला तूफानी अंदाज में जीता भी था। ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स इस बार बड़ा तूफान मचाने वाली, क्योंकि बेहतर टीम है, शानदार टीम बनाकर आए थे धोनी जो थे। लेकिन हुआ क्या कि फिर लगातार मुकाबले हारते चले गए और अब हालत यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार मुकाबले हार कर अब बैकफुट पर पहुंच गई है और बहुत पीछे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गई है। अब चेन्नई सुपर किंग्स को बचे हुए 8 मुकाबलों में से क्वालिफायर करने के लिए शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और 7 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। अब चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला है भाई साहब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अब चेन्नई सुपर किंग्स अपनी प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करेगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है लखनऊ के घर में है और लखनऊ अपने घर में बड़ी शानदार तरीके से खेल रही है, बहुत बेहतर तरीके से खेल रही है, क्योंकि इस मैदान पर लखनऊ लगातार टीमों को हरा बहुत अच्छी फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लखनऊ बहुत अच्छी फॉर्म में, लगातार शानदार परफॉर्मेंस लखनऊ के गेंदबाज और बल्लेबाज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को सुधार की जरूरत है। अब लखनऊ को मात देने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी टीम में बदलाव करना पड़ेगा। खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाला है। इस बदलाव की बहुत मांग की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि भाई साहब इस खिलाड़ी के बिना चेन्नई सुपर किंग्स शायद नहीं जीत पाएगी। चेन्नई के लिए खिलाड़ी का आना बहुत जरूरी है। चलिए इसको लेकर आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि लखनऊ के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो प्लेइंग 11 बहुत हटकर होने वाली है आईपीएल 2025 में, क्योंकि अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर सवाल है। अब जो पिछला मुकाबला था मतलब केकेआर के खिलाफ, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के देखिए सचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे हैं, राहुल त्रिपाठी ऊपर आए थे, विजय शंकर को खिलाया जा रहा है, शिवम दुबे है, अश्विन है, रविंद्र जडेजा, दीपक हुड्डा है, धोनी है, नूर अहमद, अर्शुल कंबोज आए थे, खलील अहमद थे। लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था। ऊपरी क्रम पर चेन्नई सुपर किंग्स जो है लगातार कमी मतलब कमजोरी साफ तौर पर देखी जा रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। अगर मैं बात करूं ऊपरी क्रम पर, मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर पा रहा है, मिडिल ऑर्डर पर रन आ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स बहुत कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से रन नहीं बन पा रहे। ऊपरी क्रम अगर चलता है तो मिडिल ऑर्डर से रन बन नहीं पा रहे हैं, मैच फिनिश नहीं हो पा रहा है। आईपीएल की 2025 में आपको जानकर हैरानी होगी, चेन्नई सुपर किंग्स का पावर प्ले में सबसे कम स्कोर है, सबसे कम स्ट्राइक रेट है, सबसे कम रन है और मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी तरीके से फ्लॉप है आईपीएल 2025 में। अब चेन्नई सुपर किंग्स में क्या होगा, देखिए कि चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत सारे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, जैसे कि शेख राशिद, आप उनको आजमा सकते हैं। जेमी ओवर्टन, ये तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है, आप इनको आजमा सकते हैं। पता नहीं चेन्नई सुपर किंग्स क्यों नहीं आजमा रही है। आप श्रेयस गोपाल, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं। सैम करन का यार पता नहीं क्यों इतने अच्छे ऑलराउंडर का चेन्नई सुपर किंग्स से इस्तेमाल नहीं कर रही है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मिडिल ऑर्डर में आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं, आप सैम करन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है। नाथन एलिस ने पहला मुकाबला जिता दिया, आपको बेहतर परफॉर्मेंस किया, उसको बाहर कर दिया। अब भी समझ में बात है कि नाथन एलिस को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा खिलाड़ी नाथन एलिस भी था। उसके बाद में इनके पास देखिए वंश बेदी है, मुकेश चौधरी। वंश बेदी तो इनका ऐसा खिलाड़ी माना जाता है जिसको कहा जाता है कि घरेलू क्रिकेट में बड़े तूफानी चौके छक्के लगाने के लिए जाना जाता है वंश बेदी, लेकिन वंश बेदी को मौका मिल नहीं रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि अब राहुल त्रिपाठी की बात कर लीजिए आप, मतलब जिस तरीके से खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है परफॉर्मेंस आने, राहुल त्रिपाठी की बात कर लीजिए, विजय शंकर बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, दीपक हुड्डा है, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। अब आप वंश वेदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैंने घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी का बड़ा नाम सुना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन आ नहीं रहे। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि शायद जहां पर त्रिपाठी को खिलाया जाए, विजय शंकर देखिए टी20 के खिलाड़ी मुझे कभी नहीं नजर आई। विजय शंकर, मैं टी20 का खिलाड़ी कभी विजय शंकर को मानता नहीं हूं। पता नहीं चेन्नई ने किस तरीके के खिलाड़ी इस बार रखे हैं। अरे राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ये आपको आईपीएल जिताने वाले खिलाड़ी लगते हैं क्या? पता नहीं चेन्नई ने इस बार क्या ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदा है, मुझे तो बात समझ में आ नहीं रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। ये खिलाड़ी आईपीएल जिताने वाले खिलाड़ी नहीं है यार। विजय शंकर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ये आईपीएल जिताने वाले खिलाड़ी नहीं है। आपको अच्छे खिलाड़ियों को रखना चाहिए था, लेकिन मोइन अली को आपने बाहर निकाल दिया, आपने अजिंक्य रहाणे को बाहर निकाल दिया, ऐसे तमाम खिलाड़ी तो आपने बाहर निकाल दिया अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले थे, और आपने ले लिया विजय शंकर, आपने ले लिया दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी। ये खिलाड़ी टूर्नामेंट जिताने वाले खिलाड़ी नहीं है। ये चेन्नई को समझना चाहिए था। ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत
बड़ी गलती करी है। मैं अभी भी बोलता हूं कि वंश को मौका दीजिए, वंश आपके लिए बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, तेज गति से रन बना सकता है, क्योंकि ऊपरी क्रम से जब रन बनते ही नहीं है तो निचले क्रम पर प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और मतलब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर मयंक अग्रवाल को शामिल करिए, मेरा ऐसा मानना है। मयंक अग्रवाल अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आएंगे तो चेन्नई की बल्लेबाजी थोड़ी सी मुझे मजबूत नजर आएगी, थोड़ी सी बेहतर नजर आएगी। अभी आपके पास कोई भरोसेमंद खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है जो रन बना सके, एक छोर को संभाल कर खेल सके। वो खिलाड़ी मुझे सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे के अलावा चेन्नई में नजर आ नहीं रहा है। तो नंबर 3 पर आपके पास एक ऐसा मयंक अग्रवाल जैसा खिलाड़ी होना बेहद जरूरी है। या फिर आप पृथ्वी शॉ को अगर खरीद लेते हैं तो फिर आपके पास नंबर 3 पर आप सचिन रविंद्र को खिला सकते हैं, आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। तो यह बदलाव करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत जरूरी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले से पहले आपको ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट जरूर खोजना पड़ेगा। आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में ही गलती कर दी थी और इन तीनों फिसड्डी खिलाड़ियों को खरीदकर चेन्नई ने अपनी टीम को खुद कमजोर कर लिया? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।